तो हमने आपकी जो एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम आपके आईबीपीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, चाहे आपके वो क्लर्क के थे या पीओ के थे, जो हम आपके डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज उसका डे 2 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। ये आपका पूछा गया आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो क्या रहा है, 7 पीपल दिए गए। पहली बात, ऑड नंबर ऑफ पीपल दिए गए, तो बच्चों को अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आती है कि वो अरेंजमेंट करेंगे कैसे। ऑड नंबर पीपल दिए 7, जिनके उन्होंने नाम दिए प्रकाश, राहुल, रोहित, श्याम, टिंकू, शांतु और विक्रम। क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि जिनको अगर ये ना भी दिख पा रहा होगा क्वालिटी के इश्यू से कि उनके फोन में डाटा कम है या इस वजह से, तो मैं क्वेश्चन साथ में पढ़ रहा हूँ। आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, तो ये 7 के 7 पर्संस एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं और हैविंग इक्वल डिस्टेंस। तो उसने ये चीज जरूर मेंशन की है कि उनके बीच का डिस्टेंस जो वो क्या रहेगा, इक्वल। ऑल ऑफ देम फेसिंग इनसाइड, और सभी की सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं। फिर कह रहा है प्रकाश सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ राहुल, प्रकाश जब भी बैठेगा वो इमीडिएट राइट में बैठेगा किसके, राहुल के। ओनली 1 पर्सन बिटवीन प्रकाश एंड श्याम, श्याम और प्रकाश के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा। और ब्रैकेट में कह रहा है आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, चाहे आप उसको लेफ्ट से बिठाओ या राइट से बिठाओ, वो आपकी मर्जी है। गलत क्वेश्चन कहां से होगा, अगर हमने लेफ्ट राइट को ही गलत कर दिया तब। आगे चल के कह रहा है शांतनु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ श्याम, जब शांतनु आएगा वो थर्ड राइट पे होगा किसके, श्याम के। टिंकू इमीडिएट नेबर होगा किसका, शांतु का। जहां पर आपका शांतु फिक्स हो जाएगा वहीं पर आपका टिंकू उसका इमीडिएट नेबर बनेगा, चाहे लेफ्ट से होगा या राइट से, वो देख सकते हैं हम बाद में। और रोहित जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट पे होना चाहिए किसके, विक्रम के। तो जैसे कि बात मैं यही कर रहा हूं कि इसमें एक तो पहली चीज ऑड नंबर ऑफ पर्संस दिए हैं, और जो ये लाइन दी है कि एक पर्सन बिटवीन में आएगा किसके, प्रकाश और श्याम के, चाहे लेफ्ट से बिठाओ या राइट से। तो इन क्वेश्चंस में ज्यादातर पॉसिबिलिटीज चलती हैं। तो स्पेशली आप ही के लिए जिन्होंने तो फर्स्ट टाइम इसमें अपीयर होना है कि पॉसिबिलिटी चलाएंगे कैसे, तो काफी ध्यान से देखना क्वेश्चन। और हाँ, ऐसे क्वेश्चंस को सेव करके जरूर रखना, इन फ्यूचर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जिसमें 7, 5 या 9 पर्सन को वो रखता है। तो करना कैसे वो देखो। तो मैं दोनों पॉसिबिलिटीज एक साथ चलाऊंगा और एक साथ ही आप देखना उसका आंसर क्या आएगा। इक्वल डिस्टेंस बोले तो पर्सन को इक्वल डिस्टेंस पे ही रखना है। ये भी कितने को ली जगह बनी, 4, 5, 6, 5 और 6, और आप यहां से रख दो एक लास्ट 7, और ये आ गया 7। ठीक है, 7 पर्सन के लिए मैंने जगह रख दी जो कि एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं इक्वल डिस्टेंस पे। अब बात आती है फेसिंग इनसाइड की, तो अब उनको रखना है फेसिंग इनसाइड, मतलब सभी के सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं, फेसिंग इनसाइड। तो ये एरोस आपको डिसाइड करवा रहे हैं कि सब कहां देख रहे हैं, इनसाइड। क्लियर। तो मेरे सारे के सारे पर्सन ऑफ फेसिंग सेंटर हो चुके हैं। जब वो कह देगा आपको कि सेंटर फेसिंग है, तो सेंटर फेसिंग का मतलब आप उसको एज ए नॉर्थ लेके चल सकते हो। अब करना कैसे है वो देखो। नॉर्थ मींस कि अगर सेंटर फेसिंग नॉर्थ, तो आपके लिए ये साइड लेफ्ट रहनी चाहिए, इस वे में लेफ्ट, और इस तरफ क्या चलना चाहिए, राइट। तो मैं ये साइड पे लेकर हूं। अलग अलग क्वेश्चंस या अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके होते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हाँ, ऐसे मान के चल सकते हो। इनसाइड का मतलब कि आपका लेफ्ट हैंड साइड है जो, वो सारा क्लॉकवाइज होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे वो सारे हो जाएंगे राइट। चलो करो शुरू। तो डिटेल्स में उसने पहली बात मुझे क्या बोली है, जो प्रकाश होगा, ठीक है, वो इमीडिएट राइट पे है किस पर्सन के, राहुल के। तो आप कहीं ना कहीं राहुल को फिक्स करा दो, उसके अकॉर्डिंग प्रकाश को चलाओ। तो मैं रख रहा हूं राहुल को हमेशा यहीं पे, दोनों केसेस में। ठीक है, यही बोला था उसने। राहुल के इमीडिएट राइट पे कौन है, प्रकाश। तो इमीडिएट राइट फेसिंग इनसाइड है, तो कहां पर होगा, आपके एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर आपका आ जाएगा प्रकाश। और ये चीज आपकी दोनों पॉसिबिलिटी में ठीक ही रहेगी, क्योंकि यहां पर आपकी डायरेक्शन मेंशन है और फेसिंग भी मेंशन थी, तो ये पर्सन ठीक ही रहेंगे। फिर कह रहा है ओनली 1 पर्सन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एक ही पर्सन आएगा किस किस के बीच में, प्रकाश और श्याम के बीच में। लेकिन या तो आप लेफ्ट से रखो या राइट से, तो मैं वही आपको बता रहा हूं। एक में आप लेफ्ट से चला दो, एक में राइट से। अगर मैं लेफ्ट से चलाऊं प्रकाश और श्याम के बीच में, तो मैं श्याम के लिए SHY लिख रहा हूं। क्या प्रकाश और श्याम के बीच में एक पर्सन आ गया, राहुल। इस केस में राइट पे चला दो, तो यहां पे रख दो श्याम को। अब प्रकाश और श्याम के बीच में एक पर्सन आएगा, लेकिन वो कौन है वो नहीं पता। लेकिन दोनों केसेस में हमने अपोजिट रख दिया, एक में लेफ्ट से रखा, एक में राइट वाली साइड से। ठीक है, आगे कह रहा है शांतु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ श्याम। हर एक पर्सन आपस में लिंक में है, जैसे जैसे हम फिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे वो चलता जाएगा। तो जब राहुल आया उसके साथ प्रकाश आया, प्रकाश के साथ श्याम आ चुका है, चाहे लेफ्ट से या राइट से।
जब शाम आ चुका तो उसका शांतनु के साथ लिंक आ गया कि शांतनु जो होगा वो मुझे कहां पे दिखेगा, थर्ड राइट पे, किसके, शाम के। ये शाम है, इसका राइट अब इस तरफ चलेगा और थर्ड राइट पे बैठा है शांतु। फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो आपका शांतु यहां पर आ जाएगा। तो शांतु के लिए SHT। इस केस में ये रहा शाम, इसके मुझे थर्ड राइट पे दिखना चाहिए शांतु। तो शाम का ये तो लेफ्ट चलने वाला है इस तरफ, यहां से क्या आएगा, शांतु। फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो ये SHT। ठीक है, ये आ गया शांतु। दोनों केसेस में सेम चल रहा है, बस लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो चुके हैं। लास्ट लाइन में आगे क्या कह रहा है, टिंकू इज इमीडिएट नेबरर। इमीडिएट नेबरर है किसका है, शांतु का। अब लेफ्ट से या राइट से मेंशन है, लेकिन हमारे पास ऐसी जगह बनी है कि उनके आसपास की जगह नेबरर एक ही है, किसके, शांतु के। इस केस में शांतु के नेबरर ये आ गया टिंकू, ठीक है, TI के लिख देते हैं। और इस केस के अकॉर्डिंग आपका टिंकू यहां पर आ जाएगा। क्लियर। लास्ट लाइन आपका आंसर डिसाइड करवा रही है। इसमें क्या कह रहा है, रोहित सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ विक्रम। रोहित जब भी आएगा वो सेकंड लेफ्ट पे होगा, किसके, विक्रम के। मतलब कहीं ना कहीं विक्रम है, उसके फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है, रोहित। इस केस पे आओ, चाहे मैं विक्रम यहां पे रखूं या यहां पे रखूं, उनके बीच में कोई भी गैप आएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट लेफ्ट बन जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट। मतलब अगर मैं विक्रम को ये यहां पर रख दूंगा तो ये राइट आ जाएगा, अगर यहां पे रखूं तो इस तरफ लेफ्ट। लेकिन जो भी वो लेफ्ट पे अगर जाएगा, उनके बीच में गैप बिल्कुल नहीं है, वो इमीडिएट लेफ्ट पे आ जाएगा उसका रोहित, कौन, विक्रम के। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी होगी गलत। यहां पर आओ, तो इस केस में मुझे डिसाइड करवाना है विक्रम और रोहित को। तो रोहित दिखना चाहिए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ विक्रम, तो ये रख दिया आपने विक्रम, जिसका इस तरफ राइट है और इस तरफ क्या है, लेफ्ट। फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, तो रोहित जो है वो आपका सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ किसके आ चुका है, विक्रम के। और ये पॉसिबिलिटी आपकी बिल्कुल ठीक। इस वे में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कि जब भी मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, पहली बात जिनमें ऑड नंबर्स हैं, तो बच्चा गलती ये करता है वो एक साथ बना देता है। उन्होंने मेंशन किया इनको इक्वल डिस्टेंस पे रखना है, तो आपने इक्वल डिस्टेंसेस पे ही रखना है। दूसरी चीज फेसिंग, तो हाँ फेसिंग है, लेकिन जब ऑड होगा तो उसमें जो पर्संस को फिक्स करा रहे, एक लाइन उसने ऐसी दे दी है जिसका लेफ्ट और राइट अलग चलेगा, और वही आपका क्वेश्चन डिसाइड करवाएगा आंसर आपका सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो मैंने आपकी के सामने दो पॉसिबिलिटी बनाई, दोनों पॉसिबिलिटीज एंड तक बिल्कुल ठीक चली है, लेकिन लास्ट लाइन पे आपका आंसर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो उसने बोला था कि एक पर्सन प्रकाश और शाम के बीच में आएगा, वो शाम प्रकाश के लेफ्ट से आना चाहिए था कि राइट से, वो मेंशन नहीं था, क्योंकि उसने बोला आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, दोनों साइड से चला सकते थे। तो मैंने दो पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग दोनों साइड से अलग अलग किया, जिसमें आपके ये इसके अकॉर्डिंग गलत हो गए जब मैंने शाम को वहां पे रखा था लेफ्ट साइड से, लेकिन एक्चुअल में शाम कहां पर आएगा, राइट साइड पे, और राइट साइड के अकॉर्डिंग आपका आंसर बन गया। और आगे चल के बस जो मर्जी वो क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ये पूछ ले हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ राहुल, तो इमीडिएट राइट पे कौन है, राहुल के, प्रकाश। या हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राहुल, तो वो कौन आएगा तब, शांतु। लेकिन किसी ने ये बनाया होता तो उसका पहली बात तो बनता नहीं, और बना भी लेता किसी तरह से तो उसका आंसर गलत होता। तो आंसर उसी का सही होगा जिसकी डायग्राम भी बिल्कुल सही। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, और अगर ना भी समझ आ रहा होगा तो आप वीडियो को सेव जरूर कर लो, वापिस से रिपीट पे देखो और खुद से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। और ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टा हैंडल को। हम डेली आपके लिए रोज का एक क्वेश्चन लाएंगे जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। थैंक यू।